बीमारियां देंगे। और ये बीमारियों का आपको मैं एक बात बता दूं कि बहुत से लोग कहते हैं अभी तो कलयुग शुरू हुआ है। मैं बहुत बड़े बोल तो नहीं बोलती, अपने ईश्वर को हाजिर नाजिर मान के बोलती हूं कि ये अब कलयुग का अंत का समय आ रहा है। क्योंकि बहुत से हमारे पूर्वज, हमारे बड़े बूढ़े कह गए थे कि जब कलयुग आएगा भाई भाई का नहीं रहेगा, भाई बहन का नहीं रहेगा, सब आपस में दुश्मन हो जाएंगे, मार काट हो जाएगी, लूटना शुरू कर देंगे, महामारियां फैलेंगी, महंगाई होगी। तो ये सारे कार्य होने शुरू हो गए हैं। एकदम से नहीं कोई महामारी फैलती, एकदम से नहीं महंगाई होती। अब आप देखते जाइए कि कैसे कहां से कहां तक महंगाई होती जा रही है, कहां से कहां तक। ये कोरोना पिछले साल का शुरू हुआ, आज ये किस महामारी में पहुंच गया कि जहां पे 4-4 हजार आदमी रोज के मरने शुरू हो गए। शमशानों में लाइनें लगी हुई हैं, हॉस्पिटल में लाइनें लगी हुई हैं। तो कौन सी ऐसी जगह बची है जिससे कि हम बच सकते हैं। और दूसरी बात, जब तक हम अपने कर्मों का लेखा जोखा अपने मन से नहीं समझेंगे, हम नहीं सोचेंगे कि हमने क्या गलत किया और क्या सही किया है, तो हमें अपने कर्मों का लेखा जोखा तो भुगतना ही पड़ेगा। जब तक हम अपने कर्मों का लेखा जोखा नहीं भोगेंगे तब तक हमारा कोई भी कल्याण नहीं कर सकता। तो जो मैंने इस वर्षफल की कुंडली बनाई है और इस वर्षफल की कुंडली के अंदर भी अंगारक योग बना हुआ है, अभी कोई भी दुर्घटना कम होने वाली नहीं है। शनि अपनी राशि में बैठा हुआ है और आपको यह पता है कि शनि भाग्य स्थान में बैठा है। और जब शनि भाग्य स्थान में बैठता है और शनि की गति है शन्य शन्य चलना, तो हम लोगों का भाग्य अपने आप ही, जब काम धंधा ही नहीं होगा, कारोबार नहीं होगा, तो भाग्य की हानि तो होगी। तो भाग्य धीरे धीरे ही आगे बढ़ेगा, हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत फर्क पड़ेगा। यह साल आप नोट कर लीजिए, 2021, 2022, 2023 हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि शनि यहां पे 2020 की 25 जनवरी को आया था और यह एक राशि पे 2.5 साल रहता है। और मैंने जितना अनुभव किया है, जितना मैंने अपने आप से अनुभव किया है, यह 30 साल के बाद एक चक्कर काट के दोबारा मकर राशि में आता है। ये हर एस्ट्रोलॉजर को मालूम है और हर यूट्यूब चैनल देखने वाले को मालूम है, हर पंडित को मालूम है, हर व्यक्ति को मालूम है कि जो शनि है एक राशि में 2.5 साल रहता है। तो जब 2.5 साल रहेगा तो 12 राशियों में आप बताओ 30 साल के बाद दोबारा ये मकर राशि में आएगा। जब दोबारा ये मकर राशि में, जब भी ये मकर राशि में आता है तभी देश में, हमारे देश में नहीं, जिस भी देश को ले लीजिए आप, क्योंकि ग्रह सबके साथ खेलते हैं, चाहे पूरब हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, चाहे यूरोप हो या कोई भी देश हो, हर देश ग्रहों की चाल से नहीं बच सकता। क्या कोरोना से यूरोप बच गया? फ्रांस बच गया? इटली बच गया? अभी मैं आपको बताना चाह रही हूं कि कोरोना के कहर में इटली और यूरोप सबसे आगे आएंगे। इटली और यूरोप सबसे आगे आएंगे और वहां से बहुत सी बीमारियां बाकी देशों में भी जाएंगी। अभी आप ऐसे मत सोचो कि अभी कलयुग ने आना है। ये कलयुग का अंत का समय चल रहा है। अंत मतलब 10, 15, 20 साल, 25 साल। नास्ट्राडामस जी ने 500 साल पहले प्रेडिक्शन कर दी थी कि 2020 में बीमारी आएगी।
नासिर दमन जी ने 500 साल प्रेडिक्शन कर दी थी कि देश की अर्थव्यवस्था और महामारी, लूट, यह सारे कार्य होंगे 500 साल पहले। और उन्हें यह नहीं मालूम था कि कौन सी बीमारी आएगी और उसका क्या नाम आएगा, लेकिन उन्होंने महामारी का रूप देके बोला था। अब मेरे पास कई लोगों के फोन आते हैं, कलगी जी ने अवतार लेना था, मैं कलगी जी महाराज हूं, मैं फोन सुन सुन के परेशान हो गई। हर कोई बोलता मैं कलगी जी, मैं कलगी जी, मैं कलगी जी। भैया कलगी जी आएंगे तो वो ये नहीं बोलेंगे मैं कलगी जी हूं, उनको दुनिया पहचानेगी, वो दुनिया को नहीं पहचानेंगे। उनकी जिसके ऊपर नजर पड़ गई समझ लो उसका जीवन सफल हो गया। आपकी नजर जितनी मर्जी उनके ऊपर पड़ती रहे, आपका जीवन सफल होने वाला नहीं है। इसीलिए कहते हैं देवता की नजर हमारे पर सुख की पड़े। अगर हम लोग बोले कि हमारी नजर देवता पे सुख की पड़े तो ऐसा नहीं हो सकता। अवतारी आएगा, अवतारी आएगा, और अवतारी आएगा तो इस महामारी का अंत भी होगा। जो ये महामारियां जितने रूप ले रही हैं, इनका कोई भी रूप कम होने वाला नहीं है, कोई भी रूप खत्म होने वाला नहीं है। ना कोरोना खत्म होगा, जो लंग से कोरोना हो रहा है वो खत्म होने वाला नहीं है। अभी जो ये टाइफाइड और निमोनिया से कोरोना चल रहा है यह भी खत्म होने वाला नहीं है। अभी खून से रिलेटेड कोरोना फैलेगा। यह जो मंगल इस साल में आया हुआ है राहु के साथ, मंगल रक्त का मालिक है, सूर्य हड्डियों का मालिक है। हड्डियों से और रक्त संबंधी नाम कोरोना का कुछ भी हो, बीमारियां तरह तरह से रूप बदलेंगी, और जितनी ये बीमारियां रूप बदलेंगी उतनी महामारियों में हम ग्रसित होते जाएंगे। इस वक्त मेरा आप सबसे एक ही निवेदन है, धर्म करो, कर्म करो, छल ना करो, कपट ना करो, लूट ना करो, किसी से बेईमानी मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ। अगर आप कलयुग का अंत चाहते हो तो देखिए ये सृष्टि तो खत्म होगी नहीं, इतना तो पक्का है। इस सृष्टि से पाप करने वाले पापी खत्म होते जाएंगे, पापी खत्म होते जाएंगे, धार्मिक लोग रहते जाएंगे। जब धार्मिक लोग, जैसे कौरव और पांडवों की लड़ाई हुई थी, कौरवों का अंत हुआ था, कौरवों की बहुत सेना थी, पांडव थोड़े से थे, तो उनकी विजय हुई थी। तो धर्मी भी थोड़े से ही लोग हैं, जो थोड़े से धर्मी लोग बचेंगे वो इस दुनिया में सतयुग देख पाएंगे। वो सतयुग क्या देख पाएंगे? अनाज अपार होगा, सुख साधन की सुविधाएं होंगी, दूर दूर कोसों पे कोई एक बल्ब जलेगा, कोई किसी को जान ना पहचान पाएगा, सब अपने प्रभु के सिमरन में रहेंगे। सतयुग भी इसी धरती पे आएगा और कलयुग भी इसी धरती पे है। अगर आपने अपने कर्म बदलने शुरू कर दिए तो कोरोना क्या, कोरोना की 5 क्या 50 महामारियां आ जाए, आपके घर में वो दस्तक नहीं दे सकती। जहां प्रभु का वासा हो, जहां प्रभु का सिमरन हो, जहां प्रभु का शंख बजता हो, जहां प्रभु की घंटी बजती हो, जहां मेरे भोले का डमरू बजता हो, वहां पे महामारी आ ही नहीं सकती। आप अपने घर में डेली शंख बजाएं। जब आप पूजा में बैठते हैं तो आप शंख बजाएं 3 बारी। आप अपने घर में शंख बजाएं, घंटी बजाएं और डमरू बजाएं। उसके बाद आप अपने प्रभु की आराधना शुरू करें। आपके जो भी इष्ट हैं, मैं ये नहीं कहती कि सिख धर्म अच्छा है, मैं ये नहीं कहती क्रिश्चियन धर्म अच्छा है, या मैं ये नहीं कहती मुसलमान है या हिंदू है,
कोई भी धर्म हो, सबको अपने जो भी उनके इष्ट हैं, जो भी उनके देवता हैं, वो कोई बुरा कर्म करना नहीं सिखाते, लूट मार घसोट नहीं सिखाते। हाँ, अगर आज आप इतने समर्थ हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, तो उसको खाने को दें। कपड़ा नहीं है तो उसको तन ढकने को दें। अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हो, अगर किसी को आपकी मदद की जरूरत है, आप उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचा दीजिए। आप अपने अच्छे कर्म करने शुरू कीजिए, प्रभु आपके साथ है। आपके घर में कोरोना क्या, कोरोना की कोई महामारी आपके घर में दस्तक नहीं दे सकती, जब तक आपके कर्म आपको डुबाते हैं। कर्म ही हमारे को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, कर्म ही हमारे को जेल पहुंचाते हैं, कर्म ही हमारे को फांसी पे ले जाते हैं। उसने जैसा कर्म किया होता है उसको वैसी सजा मिलती है। तो ये ग्रहों का खेल भी यही बताता है, ग्रह ही बताते हैं कि अब इस व्यक्ति को फांसी होगी, इस व्यक्ति की ऐसे फांसी होगी, यह व्यक्ति चोर है। हर कुंडली में जो अच्छा कुंडली का लेखक होगा, कुंडली को देखने वाला होगा, वह कुंडली देख के बता देगा कि इस आदमी का कर्म क्या है, इसकी कर्म दिशा कहां चल रही है। आज मैं आपको यही निवेदन करने आई हूं, स्वर्ग यहीं पर है, नरक भी यहीं पे है, द्वापुर भी यहीं पे है और त्रेता भी यहीं पे है। इस वक्त संधि लगन चल रहा है। जैसे कुंडली के अंदर हमारी कुंडली के अंदर मान लीजिए मकर लगन है 0 डिग्री का, मकर लगन हमारा 0 डिग्री का है, तो यह हमारा संधि काल में आ जाएगा। संधि काल मतलब सूर्य का निकलना और चंद्रमा का डूबना, उस बीच के समय को हम संधि काल कहते हैं। तो जो ये कलयुग में हमारा चल रहा है, ये कलयुग का संधि काल चल रहा है। सतयुग आने में है और कलयुग जाने में है। जब सूर्य उगने लगता है और चंद्रमा डूबने लगता है, तो आप अगर उस वातावरण को देखेंगे तो उसमें पंछी पक्षी भी चहक चकाने लगते हैं। उन्हें खुशी होती है कि अंधकार दूर हुआ, सवेरा हो रहा है। तो ये जो समय है कलयुग का, संधि का चल रहा है, कलयुग का अंत होने की कगार पे है और सतयुग दरवाजे पे दस्तक देने के लिए खड़ा है। तो ये हमें कैसे देगा? हमारे कर्मों से देगा। आप और हम सतयुग देखें ना देखें, हमारे बच्चे देखें, हम उनको अच्छे कर्म सिखाएं, हम उनको अच्छी विद्या दें, हम उनको अच्छे कर्म दान पुण्य पूजा पाठ बताएं, जिससे कि उनको आगे का उनका भविष्य सुधरे। कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, पानी गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। यह हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसे नहीं बोल गए, ये कहावतें ऐसे नहीं बनी। अगर हम चोरी का अन्न खाएंगे तो हमारे बच्चे भी वही कर्म करेंगे। हम ठगी का खाएंगे तो हमारे बच्चे भी वैसे ही प्रवृत्ति के बनेंगे। जो बोओगे वही आप काटोगे। अगर आपने आम बोया है तो आम खाओगे, अगर आपने बबूल का पेड़ बोया है तो आपको आम नहीं मिलेगा, अगर आपने मिर्च बोई है तो आपको खरबूजा नहीं मिलेगा। तो इसलिए मेरी आप सबसे एक ही निवेदन है। बहुत से दर्शक कह रहे थे कि कोरोना का अंत कब आएगा, बहुत थक गए हम, पिछला साल भी और फिर हमें थोड़ी राहत मिली, अब फिर देखो कितना कहर आ रहा है। तो ये देखो लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लोगों को समझ आ गई? नहीं समझ आई। दवाइयों की ब्लैकमेलिंग, ऑक्सीजन की ब्लैकमेलिंग, लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। जिनको चंद सांसें चाहिए ऑक्सीजन से, वो ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं, ब्लैक में कर रहे हैं ऑक्सीजन, दवाइयां ब्लैक में कर रहे हैं। ऑक्सीजन मीटर डुप्लीकेट बेच रहे हैं, डुप्लीकेट। पीछे अभी एक इनकम टैक्स कमिश्नर इसी डुप्लीकेट ऑक्सीजन मीटर से उसकी डेथ हो गई। बिहार के रहने वाले थे और यूट्यूब चैनल पे आया था
उस वक्त भी मैं जब वो वीडियो देख रही थी तो मुझे यही आभास हो रहा था कि दुनिया नहीं सुधर रही। चंद पैसों की खातिर, अपने बच्चों की खातिर डुप्लीकेट माल, डुप्लीकेट दवाइयों को स्टोर कर लेना, ऑक्सीजन के गोदाम छुपा लेने, ऑक्सीजन के सिलेंडर छुपा लेने। भैया जिसको जीवन चाहिए उसको तो दो। अगर आप अभी भी अपने कर्मों को नहीं सुधारोगे तो आप ये कभी नहीं सोच सकते कि आप सतयुग के अंदर पांव रख सकते हो। आप कलयुगी हो और कलयुगी ही रहोगे।